जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी का विवेक से चैनल पर स्वागत है। आज हम मकर संक्रांति के पूजा, स्नान और धार्मिक महत्व के बारे में जानेंगे, साथ ही पौराणिक मान्यताओं के बारे में भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो इस घटना को संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ये संक्रांति अन्य 12 संक्रांतियों में से सबसे अधिक महत्व रखती है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति का पर्व विशेष महत्व रखता है। इस दिन पर गंगा स्नान और दान आदि किया जाता है, जिससे साधक को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ये पर्व नई फसल और नई ऋतु के आगमन का भी संकेत है। मकर संक्रांति को देश भर के कई भागों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में जहां इस त्योहार को खिचड़ी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में इसे उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इस त्योहार को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी और असम में माघ बिहू पर्व मनाया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आने वाले साल में यानी वर्ष 2024 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी। मकर संक्रांति शुभ मुहूर्त। वर्ष 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 सोमवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य देव प्रातः 2:54 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहेगा। मकर संक्रांति पुण्यकाल 7:15 से 6:21 तक। मकर संक्रांति महापुण्यकाल 7:15 से 9:06 तक। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व। मकर संक्रांति के ज्योतिषीय महत्व के साथ साथ इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बड़ा माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, जहां के 1 महीने तक रहते हैं। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। इस तरह से मकर संक्रांति पिता और पुत्र के मिलन के रूप में देखा जाता है। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों के आतंक से पृथ्वीलोक के वासियों को मुक्ति कराने के लिए असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तब से ही मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति नई ऋतु के आगमन के तौर पर भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ऋतु में बदलाव आने लगता है। शरद ऋतु की विदाई होने लगती है और बसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। उत्तरायण देवता के दिन और दक्षिणायन रात। मकर संक्रांति के त्योहार के बाद से दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। सूर्य एक वर्ष में उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन देवताओं की रात मानी जाती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो इस दौरान देवी देवताओं की रात्रि और उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। दक्षिणायन को नकारात्मकता और अंधकार का प्रतीक, जबकि उत्तरायण को सकारात्मकता और प्रकाश का प्रतीक माना गया है। दूर होते हैं शनि दोष। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य की उपासना, दान, गंगा स्नान और शनिदेव की पूजा करने से सूर्य और शनि से संबंधित तमाम तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। दरअसल सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं और शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं। उसमें सूर्य के प्रवेश मात्र से शनि का प्रभाव क्षीण हो जाता है। मकर संक्रांति की पौराणिक मान्यताएं। मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में मकर संक्रांति को प्राण त्यागे थे। मकर संक्रांति पर देवी यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भागीरथ के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान की थी। मकर संक्रांति पर उपाय। मकर संक्रांति पर कुछ उपाय करने से कष्टों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन और खिचड़ी दान करने से सूर्य और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति पर प्रयाग के संगम तट पर स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर तिल का दान, घी का दान, गुड़ का दान और खिचड़ी का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।